So welcome today जो है today we have a very good topic। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, हाउ टू बिकम सेफ्टी ऑफिसर। कि हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, एस्पायरेंट्स न्यू कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टडी कंप्लीट किया है, +2 और ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री जिन्होंने कंप्लीट किया है, और वो जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में होता है कि हम सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, क्या क्या चीज हमको सीखना चाहिए, क्या क्या चीज हमको करना चाहिए, क्या क्या स्किल हमको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, कौन कौन सा ट्रेनिंग, कौन कौन सर्टिफिकेट हमको चाहिए कि हम एक अच्छी कंपनी में एज ए सेफ्टी ऑफिसर बन सके और अच्छा सैलरी का जॉब हमको मिल सके। तो इस वीडियो में मैंने ये कोशिश की है कि उन सारी रिक्वायर्ड चीजों को, जो जरूरी चीजें हैं, उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की, ताकि हम सब ये समझ सकें और जो कैंडिडेट्स जानना चाहते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग्स, क्या क्या स्किल हमको चाहिए तो एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, ट्रेनिंग का जो आउटकम है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट एजुकेशन, माने क्या, ये जो सबसे पहले लाइन में हमारा है कि व्हाट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री रिक्वायर्ड। तो माने कि हमको सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या डिग्री होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 में है कि व्हाट सर्टिफिकेट, सेफ्टी सर्टिफिकेट हमको करना चाहिए, कि हमको सेफ्टी ऑफिसर के लिए कौन सा सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन आपका हो। इसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक इंग्लिश आप बोल सकते हो, आप पढ़ सकते हो। अगर आपसे कोई सवाल किया जाए इंग्लिश में तो आप उसका इंग्लिश में जवाब दे सकते हो, बहुत इजी वे में, बहुत बेसिक है, कोई एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक स्किल का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके बाद है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेट, माने कंप्यूटर बेसिक चलाने के लिए। बहुत सारी जगहों में क्या होता है कि कभी कभी आपको ही कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है कि क्लाइंट को मेल कर दो, रिपोर्ट है उसको सेंड करना है, कोई मेल आया उसको रिप्लाई करना है, कभी कोई सेफ्टी का कोई पोस्टर बनाना है, ठीक है ना, एमएस वर्ड में, इस तरह से। तो बेसिक चीज जो है आना चाहिए कंप्यूटर में, बिल्कुल बेसिक चीज। उसके बाद है एक्सपीरियंस, जो सबसे लास्ट आइटम है इस ट्रेनिंग का, वो है एक्सपीरियंस। के एक्सपीरियंस क्या हमको होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का जॉब अचीव करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि एटलीस्ट कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट। तो जो भी कैंडिडेट है, तो अगर वो जितना ज्यादा क्वालिफाइड है वो तो बहुत अच्छा उसके फ्यूचर के लिए। अगर वो बीटेक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसको मिलेंगी जिंदगी में आगे, अच्छी अच्छी कंपनी में। लेकिन लेकिन बहुत सारी कंपनी में ऐसा भी होता है कि इंटरमीडिएट अगर है कोई, तो उसको भी ये जॉब मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मैं सच्ची बात ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर कैंडिडेट को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर वो अगर साइंस ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है या बीकॉम ग्रेजुएट है तो भी ठीक है, ठीक है। अगर इन तीनों में अगर सबसे बेहतर है तो वो साइंस ग्रेजुएट है, ठीक है। लेकिन अगर वो कम से कम ग्रेजुएट है तो ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। तो पहला जो रिक्वायरमेंट है, उसको कम से कम बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा है उसकी फ्यूचर के लिए, अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिलेगा। उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट का जो है ना, वो 1 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और कोर्स होना चाहिए उसके, उसका किया हुआ, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी जो सेफ्टी से रिलेटेड है, कि सेफ्टी का स्टैंडर्ड क्या है, सेफ्टी डिफिनेशंस क्या है, उसके बाद वर्क रिलेटेड हजार्ड्स क्या है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस है, क्या क्या मीटिंग्स है, ठीक है। और ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद है कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन माने कि बेसिक कंप्यूटर उसको आना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक कंप्यूटर उसको यूज करना आना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि अगर 8-10 सेफ्टी ऑफिसर है तो सारे लोगों को ये काम नहीं दिया जाता, उसमें से एक बंदे को दिया जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनका जो सेफ्टी इंजीनियर है वो सारा काम करता है, ठीक है। तो अगर वो छुट्टी में है कभी, तो उसमें से 8-10 सेफ्टी ऑफिसर अक्सर एक साइट पे होते हैं, 10-12 भी होते हैं। साइट के ऊपर है, अगर साइट बड़ा है तो और ज्यादा सेफ्टी ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें से एक आध जो लड़का थोड़ा सा कंप्यूटर में ठीक है, तो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी क्लाइंट को मेल करना है, ठीक है, इस तरह का काम जो भी है बेसिक,
वो उससे करा लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के बारे में थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आना चाहिए, जरूरी नहीं कि एकदम एडवांस लेवल का इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। आप इंग्लिश में कोई क्लाइंट अगर कुछ बोले तो आप समझ सकें, कोई चीज इंग्लिश में, स्टैंडर्ड क्लाइंट का HSC मैनुअल है, HSC प्लान है, HSC पॉलिसी है, SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसको कहते हैं हम लोग, JSA है, रिस्क असेसमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आए, क्योंकि सब इजी लैंग्वेज में रहती हैं, तो बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए, आपके लिए बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंडिया में ट्राई कर रहे हैं जॉब का, तो आपको ये निबोश IGC का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, दुबई, UAE, अबू धाबी, इस तरह कहीं भी, बहरैन वगैरह, ओमान में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो वहां पे 80% कंपनीज जो है से निबोश IGC का सर्टिफिकेट के बारे में पूछती है कि क्या आपके पास निबोश IGC का सर्टिफिकेट है। तो ये कोर्स जो है ये कर लेना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है मिडिल ईस्ट के लिए, ठीक है। निबोश IGC का कोर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड का एक्सपीरियंस हो, तो या फिर अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में शटडाउन और प्रोजेक्ट में, अगर मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस हो। अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहे हैं तो उस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस हो। तो ये जो एक्सपीरियंस होता है, तो क्लाइंट पूछता है कि आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपको कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है, आपको ऑयल एंड गैस में एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कि रिक्वायर्ड है किसी को भी सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं कि हमको अगर सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा ट्रेनिंग, क्या स्किल हमको चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है 1 2 3 4 5 6, चार सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर हम सीख लें, कर लें, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह कर लें, सीख लें, तो हम सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। मतलब ये कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए ये सारी चीजें जो है ना हमको सीखनी पड़ेंगी। ये सब हम सीख लेंगे, कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हम सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा एफर्ट जो था मेरा, ये प्रोडक्टिव है आप लोगों के लिए, कि बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि हाउ टू बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर, हमको क्या क्या कोर्स वगैरह करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि हमको सीखना पड़ता है, ठीक है। हम सीख लेंगे, कर लेंगे, तो हम एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। एक अच्छा जॉब, एक अच्छी कंपनी में जॉब, अच्छी फैसिलिटीज, ये सब चीजें हमको मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।